किसना है, किसना है, किसना है। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की जानी रास रचे कृष्ण कान्हा। बोल माते बिहारी लाल। और एक छोटा सा कीर्तन करें, उसके तत्पश्चात प्रभु की सुंदर कथा में श्रवण करेंगे। हो मेरे शाम सलोने सरकार बना लो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना लो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम
संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे। ओ सुना है जो तेरी शरण में आवे, उसके सब संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे। मुझे पागल से, ओ मुझे पागल से, मुझे निर्गल से क्यों नहीं बना दो मेरी, मुझे निर्गल से क्यों नहीं बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरा बल्लभला बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बल्लभला बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे शाम वालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे सारी सेवा करते हुए बोले कोई भक्त मेरे बाबे बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी बोल मांगे हरिलाल की जय। आज भगवान का छोड़ कर्म होता है। भगवान मुंडन आदि संस्कार करके आज माँ देवकी भगवान को आश्रम भेजती है पढ़ने के लिए। आप सबको पता है भगवान शांतिपनी आश्रम आज भी है उज्जैन में स्थित। भगवान गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और वहां पर श्री सुदामा जी से उनकी मित्रता होती है। सुदामा चरित्र कल के प्रसंग में आप लोगों को श्रवण होगा। कुछ समय बाद विद्या ग्रहण करने के बाद भगवान वापस मथुरा आते हैं। आज भगवान विश्राम कक्ष में हैं और उनको माँ यशोदा की और नंद बाबा और अपने ग्वाल बाल की बहुत याद आ रही है। ये याद कर करके भगवान रो रहे हैं। अचानक वहां बृहस्पति शिष्य श्री उद्धव जी महाराज का आगमन होता है और उद्धव जी जब बंद करवाओ, सारे नए नए नियम हो रहे हैं यहाँ पे कथा में। कभी नहीं हुआ महाराज, जीवन की ये 26वीं कथा है आपके नई पार्क में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज यहाँ पे हो रहा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हर एक चीज का समय होगा, बताया जाएगा। चलो अंतोगत्वा जैसा भी है, भगवान सबका कल्याण करे। उद्धव जी पूछते भगवान क्यों रोते हो? आप तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म हो और आप ऐसे रोते हो अज्ञानियों जैसे। भगवान ने सोचा उद्धव के अंदर ज्ञान बहुत है, परंतु विवेक नहीं। ध्यान देना, विवेक से शून्य जो ज्ञान होता है उसमें आनंद नहीं आता। प्रेम भी होना चाहिए ज्ञानी के साथ साथ। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, एक काम करो उद्धव, हम नहीं रोएंगे। एक बार तुम मेरी तरफ से वृंदावन चले जाओ और माँ यशोदा को बोलो कि तुम्हारा कृष्ण कन्हैया सही है, तुम्हें बहुत याद करता है। वो मथुरा में है, ठीक है, हर प्रकार से कुशल मंगल है। आप ये बात जाके मैया को बोला। उद्धव ने कहा मैं विद्वान ब्रह्मनिष्ठ वक्ता श्रेष्ठ, क्या हमारी बात वो ब्रजवासी समझ पाएंगे? एक बार जाओगे तो
धोजी आते हैं। इधर वृंदावन जब से भगवान गए थे तब से ग्वाल बाल भगवान की रोज प्रतीक्षा करते थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मां शबरी ने भगवान की प्रतीक्षा करी थी। मां शबरी के गुरु मतंग मुनि ने कहा था, बेटा शबरी तुम राम राम करो, तुम्हें राम को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राम तुम्हें खुद ढूंढते हुए आएंगे। विश्वास था गुरु के वचन पर। और आप सबको पता है शबरी के यहां भगवान आए। शबरी रोज बुहारू करती, झाड़ू लगाती, बाल्य अवस्था से भगवान का इंतजार करती, परंतु भगवान आए, परंतु वो अंतिम अवस्था हो गई थी शबरी की, उस अवस्था में मिले। यहीं पर धैर्य छूट जाता। कहती भगवान नहीं आए, छोड़ो अब हमें भजन नहीं करना। तो क्या भगवान मिलते? नहीं। आप सबको भजन पता है, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। सुनोगे भजन? सबरी बुहारे रास्ता कब आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता कब आए राम जी, कब दर्शन देंगे राम परम भिखारी, कब दर्शन देंगे राम परम भिखारी, बरसा देखत सबरी की उम्र सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र सारी, कब दर्शन देंगे राम परम भिखारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र सारी। कहीं तो ही जाता प्रभु को नहीं झुकाए, कभी 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 रखती फूल करे समझाए, चुन चुन कर रखती, चुन चुन कर रखती फल सबरी महतारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र सारी। ये प्रसंग सिर्फ इसीलिए सुनाई जाते हैं कि किसी भी वजह से आपके मन में भक्ति का जागृत हो, भक्ति महारानी का प्राकोत्सव हो आपके हृदय में। इस वजह से भक्तों के प्रसंग सुनाए जाते हैं आपको। इसी प्रकार जब से भगवान ने क्या कहा था कि परसों आएंगे, इस शब्द को पकड़ रखा था ब्रजवासियों ने। परसों के वर्षों हो गए, परंतु ब्रजवासियों ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। आज भी वो गांव के बाहर बैठ जाते और वो जो मथुरा से आने वाली सड़क थी उसी की तरफ एक टकी लगाए सब देखा करते। आज वर्षों के बाद कोई रथ मथुरा से आता दिखाई दिया। ये वही रथ था जिससे भगवान गए थे। ग्वाल वालों ने देखा कि आज वो रथ आ रहा है और आके तेजी से वृंदावन के अंदर प्रवेश करके चोर मचा दिया। आ गए कन्हैया, आ गए। परसों की कही थी, वर्षों बिता दिए, आ गए। परंतु उनको क्या पता,
एक सखा था भगवान का मधुमंगल, सबने कहा चल मधुमंगल भगवान के दर्शन करने चल। भगवान आ गए, कन्हैया इतने दिन के बाद आ रहा है, चलोगे नहीं दर्शन करने? मधुमंगल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कह के गया था कि परसों आ जाऊंगा, परसों की वर्षों लगा दी उसने, और ऐसे थोड़ी मैं मानूंगा। पहले वो आएगा, मेरे पैरों पे गिरेगा, मुझसे माफी मांगेगा और अपना ना आने का कारण बताएगा, तब मैं उससे बात करूंगा, नहीं तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। बोले तू को जाना है जा, मैं तो जाऊंगा, क्योंकि इतने दिन के बाद का नहीं आ रहा है। जैसे ही रथ नजदीक आया, रथ से उद्धव जी उतरे, सबसे पहले वो मधुमंगल ही भाग के खड़ा हुआ रथ के पास। परितोष ने कहा क्यों? तू तो भी कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, माफी मंगाऊंगा। बोले माफी वाफी तो बाद में देखी जाएगी, पहले कन्हैया को गले से तो लगा लूं, इतने दिन के बाद आया। ये भक्ति महाराज, क्यों ना भगवान ब्रजवासियों को प्यार करें। जब देखा नजदीक आगे कि ये तो भगवान नहीं ये उद्धव हैं, वाह कन्हैया, वर्षों के बाद सुध भी ली तो भेज दिया अपने किसी मित्र को, खुद नहीं आया। उद्धव बोल अपना परिचय देते, मैं बृहस्पति शिष्य उद्धव, कृष्ण ने मुझे भेजा है, मुझे नंद रानी के महल का रास्ता बता दो। ग्वाल बालों ने कहा ये जो नदी बह रही है ना, ये जल नहीं है, ये नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसू हैं। जब से कन्हैया छोड़ गए हैं तब से कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो चरणों से भगवान की सेवा न करते हो। इतना प्रेम महाराज। यशोदा के पास पहुंचे उद्धव, इतना रोए नंद बाबा मां यशोदा की आंखों से ओझल दिखना लगा था, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। उद्धव ने कहा मैया मैं प्रणाम करता हूं, बृहस्पति शिष्य उद्धव हूं, मुझे कन्हैया ने भेजा है। जैसे मैया ने यह सुना बोले शांत हो जाओ, अब हाल है हमने कृष्ण को सुलायो है, कबहू माखन मांगे, कबहू चंदा मांगे और कबहू कहे कि हमारी शादी करवा दो, अब हाल ही सोए हुए पालनों में, तुम धीरे बोलो नहीं तो अब हाल हमारा लल्ला जग जाएगा। जब ऐसी बातें सुनी उद्धव ने तो उद्धव के ज्ञान चक्षु खुलने लगे महाराज। विद्वान थे परंतु प्रेमी नहीं थे। आपने कई ऐसे संतों विद्वानों को देखा होगा जो अक्कड़ होते हैं, उनमें विवेक की कमी होती है। उद्धव भी उसमें से एक थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, सारे विद्वान थे परंतु प्रेम नहीं था। जब ये प्रेम देखा मां यशोदा का, उद्धव ने कहा मैया क्या बात करती, वो तो मथुरा में है, तुम्हारे मथुरा में होंगे, अब हाल हम सुला के आए हैं और देखिए हमारे कहीं नैया कहीं जग ना गए हो। और ऐसा कह के मां यशोदा पहुंचती है उस पालने में, देखती है जहां पर भगवान को सुलाते थे, परंतु पालना तो खाली था। उस कमरे में जाती जहां पर भगवान विश्राम करते, कमरा भी खाली था। याद करती और रोने लगती। क्या बताऊं उद्धव, जब से कन्हैया गया तब से मैं तो बावरी सी हो गई, मुझे तो कुछ पता भी, शुद्ध बुद्ध भी खो बैठी थी। एक दिन की बोल के आए थे उद्धव, महीनों बिता दिए परंतु जाने का मन नहीं किया। अंत में बोले मैया मुझे राधा रानी के दर्शन करने हैं, ललिता आदि सखियों के दर्शन करने हैं। उद्धव जी आज गोपियों से मिलने, राधा रानी से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर गोपी उद्धव संवाद होता है। गोपियां आपस में बैठी थी और अब इतना प्रेम में इनका ऐसा हो गया था कि हर तरफ उनको कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे थे। अचानक वहां पर एक भंवरा आता है। भंवरे को देख के
राधा रानी कहती देखो एक वो भी श्याम सलोना सांवला था और एक ये भी सांवला है, जैसे वो लोगों के चित्त चुराता था ये भी चुराता होगा, सेम वैसे ही तो है। एक गोपी ने कहा कहीं इसको कन्हैया ने तो भेजा। गोपियां उद्धव और भंवरे को सुना के कह रही थी, परंतु उद्धव था, उद्धव को लगा कि ये गोपियां मुझे देख रही हैं। ये प्रेम देखकर उद्धव एक टकी लगाए रखा। महाराज जब कोई नजर हमें एक ही चीज को ढूंढती है, एक ही चीज को देखती हैं, तो सब तरफ मुझे परछाई में भी नजर आने लगता है। लाली मेरे लाल की जिक देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण। कभी तो कोई गोपी कहती कि देखो रे मैंने गोवर्धन उठा लिया, आओ सब इसके नीचे आ जाओ। कभी कहते आ जाओ हम सब राज रचाते हैं, मतलब खुद कृष्ण बनते खुद गोपी बनते। ये प्रकाष्ठा हो गई महाराज गोपियों की। जब ये स्थिति देखी तो उद्धव से रहा नहीं गया। उद्धव वहां से वापस मथुरा गए। कृष्ण से कहा कृष्ण तुम कितने निष्ठुर हो। वहां पर यशोदा और नंद बाबा इतना रो रो के व्याकुल हो गए, तुम्हारे याद तक नहीं आती। और गोपियों की तो तुमसे कहूं क्या। भगवान ने कहा उद्धव मैंने तुमको इसीलिए भेजा था कि तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव गोपी संवाद होता है महाराज। उसके बाद कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उनके भाई थे महाराज जरासंध। जब जरासंध देखते हैं कि हमारी बहनें विधवा हो गई और उसको कन्हैया ने मारा, तो कन्हैया से द्वेष कर लेता है महाराज। 17 बार युद्ध करता है, भगवान उसको पराजित करते हैं। 18वें बार उसने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया कि ब्राह्मण पूजा अनुष्ठान करेंगे तब मैं युद्ध जीतूंगा। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुरतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा ब्राह्मण मंत्र जाप कर रहे थे, प्रभु हमारी रक्षा करो इस दुष्ट से। भगवान ने अब की बार युद्ध ही नहीं लड़ा और वो रण छोड़ कहलाए जाके द्वारिका में एक नगरी बसाई समुद्र के बीच में। जरासंध खुश हो गया, ब्राह्मणों आपके पुण्य प्रताप से कन्हैया रण छोड़ के भाग गया और युद्ध नहीं लड़ा। व्यक्तिगत भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए रण छोड़ कहलाए। घर हो गया, घर संभालने वाली भी चाहिए महाराज, क्योंकि ईंट गारे के मकान को तो मकान कहते नहीं है, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। जब तक घर वाली ना हो तो घर सोना है महाराज। तो कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्मक हैं, उनकी एक कन्या है रुक्मणी और उनका एक पुत्र है रुक्मी। रुक्मी कहता था कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करूंगा, परंतु भीष्मक राजा कहते थे कि नहीं हम कृष्ण के साथ करेंगे। और लक्ष्मी तो हमेशा महाराज कृष्ण की होती है, नारायण की होती है। इधर जबरदस्ती शिशुपाल के साथ रिश्ता रुक्मी ने तय कर दिया रुक्मणी मैया का। अब रुक्मणी मैया चिट्ठी लिखती है, ब्राह्मण के द्वारा भिजवाती है भगवान के पास। भगवान चिट्ठी पढ़ते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं आ जाओ। इधर चिट्ठी में माँ ने लिख दिया रुक्मणी मैया ने कि मैं कात्यायनी पूजा के लिए जाऊंगी, तुम मुझे वहीं से ले जाना। अब यहाँ पर रुक्मणी मैया कात्यायनी पूजा के लिए जाती हैं अपनी सखियों के साथ। साजन आयो है सखी, साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन लोग जाने में मोती चुनू, मैं तो जुग जुग जुड़ूं जोहार। एदी सखी मंगल
धरती आंगन सजाओ उतरे किया की सवारी हे कोई काजल लाओ मोहे वाला टीका लगाओ हे कोई काजल लाओ मोहे वाला टीका लगाओ उनकी छब से देखूं मैं तुम्हारे खबरें सुनाओ अंजल गाओ आज मुझे पिया भर आवे आज मुझे पिया भर आवे चोट पुराओ आकी लगाओ आज मुझे पिया भर एक सती मंगल गाओ भारतीय भर सजाओ उभरे किया मेरे की सवारी उभरे आज मेरे की सवारी एरी कोई काजल लावोरी ओहे वाला टीका लगावोरी एरी कोई काजल लावोरी ओहे वाला टीका लगावोरी उनकी छब दिखूं मैं लक्ष्मी दीवारों आज नजरे उतारो आज मेरे पिया भर आवेंगे आज मेरे पिया भर आवेंगे रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले ओ पिया पिया रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले नए नए रंग खिले खुशियाँ बिताए काले घरेरा खुशियाँ बिताए बधाओ सब दिल आज मेरे जिया भर आवे अनहाद नाद बजाओ सब दिल आज मोरे जिया भर आवे सखी किया आएंगे
रथ से पहुंचते हैं और रुक्मणी को बैठा लेते हैं, रथ में वापस चले जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता, जैसे अभी किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेके चले गए। वहां भी पता चला था, परंतु भगवान की ऐसी मोहनी सूरत थी कि सब उसके रथ और उनके स्वरूप का गुणगान करते रह गए और भगवान लेके चले गए। फिर बाद में महाराज भीष्म गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी एक ही पुत्री है, इसका कन्यादान हमको हमारे हाथों से कर लेने दो। फिर बलराम जी समझाते हैं और भीष्म के साथ रुक्मणी जी को भेज देते हैं। फिर उचित समय आता है, आज भगवान की बारात महाराज भीष्म के कुंदनपुर नगर में आ रही है और यहाँ फिर भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान की बारात आज ये पार्क एवेन्यू में आ रही है। तो कौन कौन है भगवान की तरफ से जो बाराती, कौन कौन है यहाँ पर? तो जितने बाराती होंगे महाराज सारे खड़े हो जाएंगे और बारात में हम सब शामिल होंगे भगवान के, और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना क्या कहेंगे? आज मेरे श्याम की शादी है, आज हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे मन मिला सजनी को साजन। लक्ष्मी स्वरूप आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। जय हो।
वृंदावन बिहारी लाल की बोले राधा रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी हम थोड़ा सा भगवान को थोड़ा पीछे भगवान को अरे सब रहने दीजिए, हमारा पूजा हो गई। अरे पूजा होना है अभी। हाँ अभी इनको उतार कीजिए, अभी उतार कीजिए। अरे अभी पूजन होगा, साथ माताओं से निवेदन है कि